Today I am going to discuss one question which was left in exercise 6.1, and that is question number 9. Though it is a very simple question, but the way it becomes more simpler, that we have to discuss first, and that is why I left it for video 1. The question is, how many numbers lie between squares of following numbers? देखो बेटा, 12, 13 ये पहले बीट है, सेकेंड बीट है 25 एंड 26 और थर्ड बीट है 99 एंड 100. इसका मतलब ये है कि हमें जो नंबर्स फाइंड करने हैं दो नंबर के बीच में, वो दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स लेने हैं. 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक है. तो एक का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, यानी कि जस्ट उसके बाद के स्क्वायर का नंबर अगर मुझे फाइंड करना हो और उन दोनों के बीच के नंबर्स मुझे फाइंड करने हैं, तो मैं किस तरह से जाऊंगा वो मैं आपको बताता हूँ. तो स्टूडेंट्स, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं हमें, इसलिए हम एक काम करते हैं, एक नंबर को x ले लेते हैं तो दूसरा नंबर हो जाएगा x+1. यहाँ पे हम इस तरह से ले रहे हैं ताकि बार बार आपको कैलकुलेट ना करना पड़े, इतने बड़े नंबर का स्क्वायर्स ना करना पड़े, और इजीली, बहुत ही इजी तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें. तो एक नंबर को हम x लेते हैं तो दूसरा नंबर हो जाएगा x+1. तो एक को हम x लेते हैं तो उसके बाद का नंबर हो जाएगा x+1. अगर मैं दोनों नंबर का स्क्वायर करना चाहूँ, ठीक है, जो मुझे करना है, क्योंकि मुझे आई हैव टू फाइंड नंबर्स लाइंग बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग, तो मुझे दोनों नंबर के स्क्वायर्स करने पड़ेंगे. स्क्वायर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, इसका आ जाएगा x² + 2x+1. a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से x² + 2x+1 आ जाएगा. अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 10 और 20 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो आप क्या करोगे, 20 - 10 करोगे, कितना आया, 10. तो काउंट करते हैं, 10 से 20 के बीच में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, यानी कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 9. मतलब कि अगर जब इस तरह से पूछा जाता है कि एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं ये फाइंड करो, तो आप सबसे पहले उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. 20 - 10 यानी कि 10, फिर उसमें से एक कम यानी कि 9. तो 9 नंबर्स 10 और 20 के बीच में आएंगे जो हमने अभी काउंट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. आप इस तरह से किसी भी दो नंबर के बीच के नंबर कितने आते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो. मान लो मैं आपको अब ऐसा बोलूँ कि 40 और 60 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो सबसे पहले आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए. 60 - 40 यानी कि 20, उसमें से एक कम 19. आप कैलकुलेट कर लीजिए, 19 नंबर्स ही होंगे. तो वैसे ही वही फंडामेंटल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. अब हमारे पास दो नंबर हैं, एक है x² और एक है x² + 2x+1. अब ये नंबर बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस नंबर से इसको माइनस कर देंगे, उसका जो आंसर आएगा उससे एक कम कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कि इन दोनों के नंबर के बीच में कितने नंबर आते हैं. सो x² + 2x+1 माइनस x² कट 2x+1. अब ये 2x+1 आया, इन दोनों का डिफरेंस. अब क्या करना था, इसमें से एक कम करना था. तो हमारा आंसर होगा therefore 2x numbers lie between squares of x and x+1. ये हमारा सॉल्यूशन हो गया. यानी कि अब हमें क्या करना है, जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हैं उनमें से छोटा नंबर x है, तो जस्ट उसका डबल यानी कि 12 और 13 का डबल में से छोटा नंबर 12 का डबल यानी कि 24
तो इसका आंसर आएगा 24 नंबर लाइज बिटवीन 12 एंड बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 12 एंड 13। वैसे ही 25 और 26, तो छोटा नंबर कौन सा है 25, तो इसे ले लेंगे x, तो 2 इंटू एक्स यानी कि 25 इंटू 2 यानी कि 50 नंबर्स, तो 50 नंबर्स लाई करेंगे स्क्वायर ऑफ 25 और 26 के बीच में। अब इसे लिखने का तरीका देख लेते हैं। एस x equal to 12, therefore 2x numbers lie between squares of 12 and 30. Therefore 24 numbers lie between, और यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हो 24 नंबर्स। फिर से अगर आपको ना लिखना हो तो उसी तरह से आप यहाँ भी लिख सकते हो इस सम का सॉल्यूशन। हियर x is equal to 25, therefore 2x is equal to 2 into 25 is equal to 50 numbers lie between squares of 25 and 26। और थर्ड बिट का भी इसी तरह से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 99 2s are 198 numbers lie between squares of 99 and 100। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9। एक और क्वेश्चन बाकी रह गया था, अब उसमें चलते हैं। वो था 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्वेश्चन है। राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one member is 6, 14, 16। मैं 2 सम आप लोगों के लिए करके दूंगा, बाकी के 2 आपको करने हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कीजिए, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। क्लास 7 में आपने एक टॉपिक पढ़ी होगी जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस, दूसरी 2 साइड को आप परपेंडिकुलर और बेस कहते थे। और एक रिलेशन पाइथागोरस ने दिया था इन तीनों साइड का, जो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है, और वो था h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट उन नंबर्स को कहा जाता है जो इस आइडेंटिटी को या इस फॉर्मूला को ट्रू साबित करते हैं, यानी कि h, p और b के इस रिलेशन में सेटिस्फाई होते हैं, उसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट की जब आपके पास एक मेंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक बहुत ही इजी एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ तो 3, 4 और 5। ठीक है, आप छोटे 2 नंबर जो होंगे वो आप p और b लेंगे, और बड़ा नंबर जो होगा वो 5 होगा। हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ा नंबर होता है, इसीलिए आप p और b को छोटे नंबर से डिनोट करेंगे और 5। तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अगर आप करो तो आपको मिलेगा 9 प्लस 16, तो दैट इज इक्वल टू 25। अगर 5 का स्क्वायर करो तो भी मिलेगा 25, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3² प्लस 4²। इसीलिए इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है। अब हमारे पास एक मेंबर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, दूसरे हमें फाइंड करने हैं। तो देखते हैं उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है उसमें
एक मेंबर 6 दिया हुआ है, यानी कि एक मेंबर जो है वो है 6, तो 6 जब पहला नंबर 6 होता है तो उसे 2m लिया जाएगा। 2m इज इक्वल टू 6, क्या लिया जाएगा 2m, और उस 2m से आप m फाइंड कर लीजिए, 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो एक मेंबर में से m की वैल्यू निकलेगी। अब बाकी के जो दो मेंबर होंगे वो होंगे m² + 1, m² - 1। एक मेंबर होगा m² + 1, एक मेंबर होगा m² - 1। यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करने के लिए एक मेंबर 2m, एक मेंबर m² + 1, एक मेंबर m² - 1। तो अब ये m की वैल्यू हमें 2m से मिली, तो ये हो जाएगा 3² + 1, सो 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10, और यहाँ हो जाएगा 3² - 1, 9 - 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो अब हमारे पास 3 नंबर हो गए जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेटिस्फाई करेंगे, वो है 6, 10 और 8। क्योंकि 10 बड़ा नंबर है इसलिए इसे हाइपोटेन्यूस लिया जाएगा, 6 और 8 P और B लिए जाएंगे। वेरीफाई करने के लिए इस सम में मैं आपको वेरिफिकेशन भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। 6 और 8 का स्क्वायर, यानी क्योंकि दोनों छोटे नंबर हैं इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि छोटे दो के स्क्वायर का सम बड़े नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो दैट इज इक्वल टू 6² 36 प्लस 8² 64 दैट इज इक्वल टू 100, और 10 का स्क्वायर, क्योंकि इन तीनों में 10 बड़ा है इसलिए 10 अकेले स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो देखो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है बेटा। अब एक और सम मैं करता हूँ, बाकी का मैं आपके ऊपर 2 बिट छोड़ दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 14। तो 14 करता हूँ मैं आपके लिए। बिट नंबर 2 14, फिर से 2m को हम 14 ले लेंगे, ठीक है। तो हमें m मिलेगा, इसमें से m हो जाएगा 7। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है m² + 1, और उसके बाद वाला m² - 1, तो 3 मिल जाएंगे। 7² + 1 49 + 1 50, 7² - 1 49 - 1 48। 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए, 14, 50 एंड 48 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, सो आज के लिए इतना रखते हैं। मैं इसके साथ आप लोगों को RD शर्मा की एक्सरसाइज होमवर्क में देने वाला हूँ, उसको आप अच्छे से कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में भी अगर हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा तो RD शर्मा की कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है वो बता दूंगा। मीनवाइल आप अपनी FNB भी कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। ब्लैक पेन से याद रखिए, ब्लैक पेन से क्वेश्चन और ब्लू पेन से आंसर्स, और कोई डेकोरेटिव आइटम्स नहीं करना है। ओके, टिल देन बाय।